समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस मौके पर उनके साथ समाजवादी पार्टी की लखनऊ प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी मौजूद रही। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे ज्यादा सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजन है, दोनों सरकारें, और सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था। अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे, जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल एक दो बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता है, डायफ्राम और बन जाता, तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या की मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर है। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाया? किस गली में लगाया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे। इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। स्मार्ट सिटी में क्या होना था? जल आपूर्ति होनी है पूरी 100%। आपकी बिजली समस्या 24 घंटे मिलनी है, कोई तार वार टूटे नहीं दिखाई देना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो शहर को। ठोस वेस्ट मैनेजमेंट हो। कितना वेस्ट मैनेजमेंट कर पा रही है सरकार? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो नीट एंड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो मेट्रो आई है उसके अलावा इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? गरीबों के आवास हो,
कितने गरीबों को आवास दे दी इन्होंने। आईटी कनेक्टिविटी जो आज लखनऊ में दिखाई दे रही है वो समाजवादियों की देन है। और आपको याद होगा जिस समय जियो का लॉन्च हुआ था हजरत में, उस समय वाईफाई फ्री था और आज भी वाईफाई फ्री होगा। ये स्मार्ट सिटी का पार्ट है। ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। ई गवर्नेंस कहां पहुंची है और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने। कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था, एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा के छीन के ले गया। और हेल्थ और एजुकेशन आप देखिए अस्पतालों की हालत क्या है। और जानबूझ कर सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिल पाए। ये स्मार्ट सिटी के मानक हैं जिन पे खड़ा होना था सरकार को। सरकार ने क्या काम किया स्मार्ट सिटी को लेकर? जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वर्णा भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वर्णा नदी पर बनने जा रहा था। वो भी वैसे ही का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को। कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई देता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है, मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है, जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले, जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं, रिवरफ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही का वैसा उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दिवालियापन है उनका, दिवालियापन है। क्या है उनके पास बताओ? प्रत्याशी नहीं उनके पास। उन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी का विनिंग प्रत्याशी है, लेकिन क्या लालच दिया होगा ये तो आप भी बता सकते हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि गुटबाजी से उन्होंने अपना किनारा लिया, गुटबाजी उन्हें परेशान कर। बीजेपी की तस्वीरें नहीं देखी आपने गुटबाजी की? अभी वो पूछा था इधर सवाल किसी ने, कितनी गुटबाजी वहां, उसकी चर्चा नहीं। लेकिन शहरों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई। पूरा नगर निगमों का पैसा भ्रष्टाचार के चढ़ गया, सब लूट हुई, बर्बाद कर दिया। उसी का परिणाम है कि गलियां नहीं सुधरी, आज भी गड्ढे शहरों में, कूड़ा भरा पड़ा है, जानवर भरे पड़े हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और सब चीज से ध्यान हटाने के लिए खासकर महंगाई और गरीबी से और बेरोजगारी से जानबूझ करके कुछ और मुद्दों को उछाला जा रहा है। सर, राहुल गांधी की जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। खुशी की बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है। शुरू करेंगे कहीं से तो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। पॉर्निया एयरलाइंस के लिए लखनऊ से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।